अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और ये जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का 8th टेस्ट है। इस टेस्ट को अगर आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करना चाहें तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, और अगर आपने इसे पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम के चैनल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल एक चीज़ याद रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कॉन्टीन्यूसली करें, थोड़ा कर लें बट विद डिटेल करें और कॉन्टीन्यूसली करें। तो ब्रीफली इसको हम जो है वो इसको स्विफ्टली करते हैं। पहला क्वेश्चन था, पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया। तो बरआज़म एशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा बरआज़म है, इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान के हवाले से देख रहे हैं, तो आप अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया में इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। बेसिकली टोटल 8 मुल्क हैं यहाँ पे, अफ़गानिस्तान को भी अब इंक्लूड किया जाता है, और इसी से ही जो सार्क के मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके भी 8 मेंबर हैं। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो इसी हवाले से इसके 8 ही मेंबर हैं क्योंकि वो साउथ एशिया के मेंबर हैं। तो टोटल 8 हैं। लार्जेस्ट जो है इसका वो इंडिया है, चाइना इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन चाइनीज़ फ्लैग। यूएसए का भी पूछा जाता है। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो 50 ही इसको करते हैं। मलाइशिया का पूछा जाता है, उसको आप सर्च आउट करें, उस पर कितने स्टार हैं। यहाँ पे चाइना में जो आपके सिंपल यहाँ पे आंसर है, इसमें 5। जबकि लास्ट किसी पेपर में, अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है, हाउ मैनी येलो स्टार आर देयर इन चाइनीज़ फ्लैग। तो 5 स्टार ही हैं और 5 के 5 ही येलो हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्स की बात करें या येलो स्टार्स की बात करें तो आंसर दोनों का 5 ही होगा। थर्ड वन कंप्यूटर साइंस का है, निबल इज़ इक्वल टू, प्रीवियस टेस्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो बिट है। कंप्यूटर में की इसमें मेमोरी में सबसे छोटा बिट है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, जबकि हाफ बाइट, या आप सिंपल कह लें कि 4 बिट्स जो हैं ये इक्वल टू 1 निबल। तो डिफरेंट नाम होते हैं। फिर इसके बाद के बीज़, एम बीज़, जी बीज़, टी बीज़, ये सारे टेराबाइट तक चले जाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे जो हाफ बाइट जो होता है, या 4 बिट्स जो होते हैं वो निबल के इक्वल होते हैं। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आया, इसकी काफ़ी वजूहात थी। 2015 में हुआ, इसको जो है वो कॉप 21 भी कहते हैं, और यही इसमें एग्रीमेंट है जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने एग्ज़िट किया था कार्बन एमिशन के हवाले से। 5 है, हिज वॉइस गेट ऑन माई नर्व्स। तो सिंपल ये एक इडियोमेटिक टर्म, या इसको फ्रेज़ कह लें आप, और इसका मतलब होता है कि मेक समवन अनॉयड और नर्वस, इस हवाले से इसमें यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कैपिटल पूछा गया, बात इज़ द कैपिटल ऑफ। तो इसमें कैपिटल में हमेशा जो है एलिमिनेशन को यूज़ करें। 50, 60, 70 जब आप इसको पढ़ लेते हैं तो एलिमिनेशन का ऑलमोस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आप इस काबिल हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, ओमान गवादर से भी अटैच है, मस्कत इसका कैपिटल है, तुर्की अंकारा, और मालदीव्स माली, और सिंपल एक ही बचता है इसमें, रबात मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 7 है, खुदाई खिदमत गार मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो ये बहुत जो फेमस नाम है, ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान, और इसी को जी है वो बादशाह ख़ान या बादशाह ख़ान या सरहदी गांधी, सरहदी गांधी के हवाले से इनका एमसीक्यूज़ भी आता है बारहा। तो सरहदी गांधी के हवाले से इनका बड़ा वर्क है, इसको नाम इनको दिया जाता है क्योंकि गांधी की तरह ये बिलीव इस तरह रखते थे। और खुदाई खिदमत गार 1929 में इन्होंने एक मूवमेंट बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये टिपिकल क्वेश्चन में से है, कुर्द वेल्डेम रैंक एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। इस वक्त जो है एंटोनियो गुटेरेस हैं और उनका नंबर है 9। तो इसको एक सेपरेट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, जो यूएनओ की जनरल असम्बली है और उसके जो सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पे देखें, ट्राइगिव लाई फर्स्ट थे, और जो इस वक्त के एंटोनियो गुटेरेस हैं उनका नंबर 9 है, और इनका जो नंबर था 4। तो ये आई थिंक पीएमएस के एग्ज़ाम में आया था,
18 में या 17 में, तो 4 नंबर था इनका, एक और पेपर में भी आया। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ विर्चू इज़, विर्चू का मतलब नेकी, और वाइस या सिन जो है ये इसका अपोजिट हो जाएगा गुनाह की सेंस में। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रॉफिट एज टाइटल्ड ज़बीउल्लाह, तो ये तो हम सबको इसमें मालूम है। दो इसमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहा जाता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो खलीलुल्लाह कहा जाता है। इसी तरह से डिफरेंट जो प्रॉफिट्स हैं उनके डिफरेंट जो है वो सिफाती नाम है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह, और इसके अलावा जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है। तो इसमें ये इस्लाम में जो डिफरेंट नाम दिए गए हैं तो ये उनके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 है फार्मूसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान, तो बहुत से इसमें मुल्क और शहर हैं जिनके नाम चेंज हुए। जैसे म्यांमार को देखें तो बर्मा, इसके बाद साइलोन श्रीलंका अब उसका नाम है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मुल्क हैं। पाकिस्तान में शहरों के नाम चेंज हुए, जैसे साहिवाल, मंटंगमरी, लाइलपुर, फैसलाबाद, और जो है अटक का भी नाम चेंज हुआ बाद में। इसको भी सर्च आउट करें, कुछ चीज़ें सर्च आउट किया करें ताकि इसमें जो है वो चीज़ें आपको आसानी रहे और वो रिटेन रहें। क्वेश्चन नंबर 12 है द टास्क फोर्स इस्टेब्लिश्ड बाय पाकिस्तान नेवी फॉर सी पैक इज़ कॉल्ड, ये 2016 में फोर्स की गई थी सी पैक के लिए, टास्क फोर्स 88, और नेवी गार्ड्स हैं और ये वर्क करते हैं सी पैक की प्रोटेक्शन के हवाले से जो हमारी गवादर पोर्ट बन रही है। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन USA, तो यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं अगर आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़े हैं। पीसा टावर है, ये लीनिंग टावर इटली में है। हैंगिंग गार्डन बेबलियन इराक में थे। एंजल फॉल द हाईएस्ट फॉल ऑफ द वर्ल्ड वेनेजुएला में है। और डेथ वैली जो है वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 14 है विच लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टर्म्ड द लाहौर रेजोल्यूशन 1940 एज जिनाज फैंटास्टिक प्रपोजल, जो 1940 का था जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, करारदाद लाहौर कहें, तो जवाहिर लाल नेहरू इन्होंने ये कहा था कि जनाज फैंटास्टिक प्रपोजल्स। तो इसमें थोड़े वर्डिंग का भी इसमें इशू होता है, कुछ बुक में कुछ लिखी हुई है, कुछ में चेंज है, बट इसको देख लें। इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि फैंटास्टिक जो इसमें प्रपोज़ल या इसके अलावा पर्पज़लेस इस तरह से भी होता है, तो इसमें प्रपोज़ल आप याद रखें फैंटास्टिक, और जवाहिर लाल नेहरू ने ये कहा। 15 पाकिस्तान जॉइंट शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड जो प्रीवियस MCQs में डिस्कस भी हो चुका है, जो SCO है, और इससे पहले जो शंघाई 5 थी, और शंघाई 5 1996 2001 में SCO बन गई, और फाइनली जो है इसमें 9 जून 2017 आस्थाना समिट में पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही दिन फुल मेंबर बने थे इसके। 16 है कॉमन नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एरर, तो ये आपका सिंपल एक रिटेन करने वाला, इनको बग्स कहा जाता है, एक कॉमन एरर। 17 उर्दू का है माए तमाम किसका शायरी मजमुआ है, तो यहाँ पे देखें जो सबसे पहले जो हमारे पास नून मीम राशिद हैं, इनका एक जो है वो मावरा और दूसरा है ला इंसान, दो बड़े इनके कुलियात राशिद भी है, बहुत बड़ा नाम नून मीम राशिद का। सेकंड है परवीन शाकिर, तो इन्हीं का ये मजमुआ है माह तमाम, और खुशबू ये भी इन्हीं का मजमुआ है। फैज़ अहमद फैज़ ये प्रीवियसली भी डिस्कस हो चुके हैं लेनिन प्राइज़ के हवाले से, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के हवाले से, और इसके अलावा जो है सियालकोट से निस्बत है इनको, जैसे इकबाल को है। ये इसी तरह से पूछा जाता है कि इकबाल के शहर सियालकोट से और किस शायर को निस्बत है, तो वो भी फैज़ अहमद फैज़ हैं। और मीर दर्द की गज़लें वो भी बहुत मशहूर रही। 18 है तज़्के बाबरी, अदबी सिनफ में क्या है, तो ये आप बीती है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिसकी अक्सर लैंग्वेज पूछी जाती है पेपर में, चुगताई लैंग्वेज या तुर्किश लैंग्वेज में जो है इसको लिखा गया था। और ये ऑटोबायोग्राफ़ी है ज़हीरुद्दीन की बाबर की लाइफ की मेमोरीज़ हैं। और 19 है हज़रत आमना बोरिट एट, इसको कर लें इसमें जो है अबवा के मकाम पे जो मक्का और मदीना के दरमियान में कहीं वाक़ है, और इसी से रिलेटेड जो है
फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम इज़ अबवा या वेदान उसको कहा जाता है, तो ये भी आप इसको याद रखें। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज फॉलोड बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अपोलो 11 का था, अपोलो 11 का जो मिशन गया चांद पे, और उसमें जो कहते हैं कि उन्होंने चांद पे कदम रखा, इसमें आपको डेट भी याद होनी चाहिए कि 28 जुलाई और 1969, और इसी डेट को ही सवाद चित्राल वगैरह ने भी ज्वाइन किया था पाकिस्तान को। खैर, तो यहाँ पे देखें, ये अपोलो 11 का मिशन 3 बंदों का क्रू था जो चांद पर गया, और सबसे पहले जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने कदम रखा, और फॉलोड बाय मतलब इनके बाद या दूसरा आदमी जो था वो बज़ एल्ड्रिन। सेकेंडली इनका नाम आता है कि इन्होंने कदम रखा चांद पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले का नाम तो अमूमी तौर पे हमें याद होता है, दूसरे का भूल जाता है। तो बज़ एल्ड्रिन जो थे, इन्होंने दूसरे नंबर पे कदम रखा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको मज़ीद अगर बेहतर बनाने में कोई आपकी सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।